वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब को तारीखी अहमियत का हामिल करार दे दिया। पुरतपाक मेज़बानी पर वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का तहे दिल से शुक्रिया। कहा, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर सऊदी कारोबारी शख्सियात का वफ़द चंद रोज़ में पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मिल गए। IMF बोर्ड ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दूसरा जायजा मुकम्मल कर लिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़िश्ता रोज 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की तीसरी किस्त की मंजूरी दी थी। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में गंदम के छोटे काश्तकारों को बराह रास्त कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडलमैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। उनकी नीयत है लोगों के लिए रोटी सस्ती हो। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम ना खरीदने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत से गंदम से मुतालिक फैसले की तफसीलात तलब कर ली। दौरान समाअत अदालत ने करार दिया कि अदालत हुकूमत की पॉलिसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि हुकूमत को 22 अप्रैल से किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू करना थी, जो अब तक शुरू नहीं की गई है। बारिशों की वजह से किसान सस्ते दामों फसल गंदम माफिया को फरोख्त करने पर मजबूर हैं। अदालत हुकूमत को फौरी सरकारी रेट पर किसानों से गंदम खरीदने का हुक्म दे। प्रेसिडेंट साहब जो हैं ज़रदारी साहब, वो लॉ एंड ऑर्डर पे एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें कच्चा शामिल है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की कराची की सिचुएशन है, उसके ऊपर हम मीटिंग करने जा रहे हैं। वो खुद प्रिजाइड करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के वो मीटिंग करेगी। कराची के क्राइम और कच्चे के जराइम पर सदर जरदारी ने इजलास बुलाया है। सदर जरदारी की सदारत में वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका इजलास होगा, जिसमें इन मामलात पर बात होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सक्खत में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कच्चे में फ़ौज तलब किए जाने के हवाले से जो सिंध हुकूमत कहेगी हम उसे मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। सिंध में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की हर मुआवनत को तैयार हैं। दूसरी जानिब लाहौर में नादरा सेंटर के दौरे के मौके पर मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि नादरा में एजेंट माफिया नहीं है, पासपोर्ट ऑफिस से भी इसका खात्मा करेंगे। आवाम को इंतजार की जहमत से बचाने के लिए नादरा सेंटर्स के दौरे कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सालाना गोशवारों में गलत बयानी का केस। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर की नाअहली की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। आपकी मुतल्लिक जो खबरें चल रही हैं कि आप PTI में वापस जा रहे हैं, कुछ जिम्मेदारी ले रहे हैं। वापस तो उधर होता है जहाँ बंदा छोड़ता है, हम तो गए ही नहीं गए। हमारी अभी कहानी तो आई ही नहीं ना, अभी तो सिर्फ उन लोगों की कहानी आ रही है जिनको कहानी बयान करने की इजाज़त है। हमारी साइड की तो भी स्टोरी ही नहीं आई। PTI छोड़ी नहीं, छोड़कर जाने वाले वापस आ जाते हैं। फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, उनकी अपनी कहानी अभी आई नहीं, कहानी उन लोगों की आई जो TV पर बात कर सकते हैं। उनकी बारी आएगी तो वो अपनी कहानी सुनाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि PTI और मौलाना इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 3-4 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। PTI को मौलाना साहब समेत सबसे बात करनी चाहिए। PTI में वापसी के सवाल पर शीरी मजारी बोली, अभी कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल सियासत छोड़ दी है। क्या चांसेस है PTI में वापस जा रहे हैं आप या नहीं जा रहे? देखेंगे क्या होता है, अभी तो मैंने सियासत छोड़ दी हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोसिक्यूटर की परफॉर्मेंस के इशारे मुकर्रर करने का डिजिटल सिस्टम नाफिज करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मुतालिक ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में करप्शन का खात्मा ज़रूरी है। FIR का कानूनी मयार बेहतर बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात सबके सामने होंगे, कोई पोशीदा बात नहीं होगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बानी PTI शुरू से मुज़ाकरात के हामी हैं।
परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने और गिरफ्तार करने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को पेशी के लिए हतमी मोहलत दे दी। कहा क्या IG खुद को अदालत से भी ताकतवर समझता है। सरकारी वकील ने बताया कि अब IG इस्लामाबाद तब्दील हो चुका है। अदालत ने कहा कि IG तब्दील होने का मतलब ये नहीं कि इस केस से बरी जिम्मा हो गया। IG इस्लामाबाद इस मामले को ईजी ले रहे हैं, उन्हें इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। मरी में एलियोट के मकाम पर सरकने वाली चट्टान ब्लास्टिंग के अमल से तोड़ दी गई। नीचे रहने वाली आबादी को दरपेश खतरा टल गया। चट्टान न तोड़ी जाती तो इसके सरकने से 6 से 7 घर जद में आ सकते थे। फैसलाबाद में समुद्री के इलाके में डाकुओं की लेविस एहलकारों से लूटमार। डाकू लेविस एहलकारों से सरकारी असलहा, मोबाइल फोन्स और नकद रकम लूटकर फरार हो गए। FIR के मुताबिक डकैतों की तादाद 6 थी, जिनकी उम्र 18 से 20 साल के दरमियान थी। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मोटरवे N3 पर लेविस एहलकारों से लूटमार की। एहलकार लाहौर से बलूचिस्तान हरनाई ड्यूटी पर जा रहे थे। सिंध के मुख्तलिफ शहर गर्मी की लपेट में। नवाबशाह में पारा 41 डिग्री पर पहुंच गया। दादू और हैदराबाद में 40 डिग्री रहा। कराची में 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। माहिरीन का शहरियों को बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज करने, हल्के कपड़े पहनने, पानी उबाल कर पीने का मशवरा। माहिरीन का कहना है कि कराची में आइंदा 7 से 10 दिन के दौरान मौसम गर्म रहेगा। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि रेड लाइन मंसूबा महंगाई की वजह से मुतासर हुआ। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि रेट पर नजरसानी करें फिर काम करेंगे। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हफ्ते से कराची में रेड लाइन और येलो लाइन पर काम होता नजर आएगा। रेड लाइन के डिजाइन में भी तब्दीली की है। मंसूबे में ताखीर में सबसे बड़ा इशू यूटिलिटी की मुंतकली है। टंडो अलायार में खसरा से 6 बच्चों की हिलाकत के बाद मुतासरा इलाकों में खसरा से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी गई। कराची में न्यू चाली के करीब जनरेटर मार्केट की दुकान में सिलेंडर फटने से 2 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान की मछली मंडी में गैस सिलेंडर की दुकान में आग लग गई। दुकान में मौजूद सिलेंडर धमाके से फट गए। कुछ देर की कोशिशों के बाद आग बुझा दी गई। कंदकोट में मलीर इंडस हाईवे पर 2 हफ्ते कबल अगवा होने वाले 6 साल अयाज की बाजियाबी के लिए धरना। सिंध पंजाब बलूचिस्तान जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, मुसाफिर परेशान। और रहनुमा मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सियासी उमूर मुकर्रर करने का फैसला। राना सनाउल्लाह की तकर्री से मुताल्लिक़ एडवाइस सदर मुमलिकत को भेज दी गई।